Hello students, in last video we have done organizing its basic concept, okay, and its process. Organizing, what it is, organizing is orderly arrangement of main and material, okay, main and material, orderly arrangement, establishing working relationships, okay, working relationships. हमें किसको रिपोर्ट करना है और कौन हमें रिपोर्ट करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने की थी. टुडे विल डू इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इट इज़, बाय ऑर्गेनाइजिंग व्हाट बेनिफिट्स यू कैन गेट. ओके, फर्स्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आप बहुत अच्छे से ऑफिस के जो भी वर्क्स है, काम को बहुत अच्छे से अरेंज कर सकेंगे, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बहुत अच्छे से होगा. लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन का काम होता है चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखना, ग्रुप को अच्छे से चलाना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है. तो बहुत अच्छे से हम एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर लेते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजिंग. ओके, नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय द सेक ऑफ स्पेशलाइजेशन. मीन्स हमने काम को बांटा था और उसे दिया था जो बहुत अच्छे से कर सकता है. मीन्स ह्यूमन रिसोर्स जो बहुत अच्छे से कर सकता है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, बहुत अच्छा इस्तेमाल. इफ़ यू विल डू ऑर्गेनाइजिंग इन अ बेटर वे, ऑब्वियसली ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. जब भी हम ग्रोथ करते हैं हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, बट डिवीज़न ऑफ वर्क लाइक डैट जो भी प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग का, इसके थ्रू हम ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन मीन्स बिजनेस बढ़ रहा है, हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं. आज हमारा 10 लाख का बिजनेस है, हम खुद से ऑर्गेनाइज कर लिए हैं. कल को हमारा जो भी फिनेंशियल बैकअप है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, फिर हमारा टर्नओवर बढ़ गया, हमें लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, हमें दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा. तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग जो होता है प्रोसेस एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये हमें बहुत अच्छे से करना पड़ता है. ओके, हम आगे देखेंगे अगर ग्रोथ होता है तो उस वक्त हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होगा. ओके, लेटर ऑन वी विल सी. ऑप्टिमम यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. अगर एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हम कर पाते हैं क्योंकि हमने काम को बांट रखा है. तो जिस टेक्नोलॉजी, कोई एक टेक्नोलॉजी है किसी एक प्रोसेस के लिए, तो हम उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशंस बाय क्रिएटिंग प्रॉपर वर्किंग रिलेशनशिप्स, ठीक है. कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होता है. मतलब कौन किसको बताएगा कि आज कितना काम करना है, शाम को उससे रिपोर्ट कौन लेगा, ठीक है, मुझे किसको शाम में रिपोर्ट देना है, ये सारी चीज़ें. ओके, नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सिंस आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज अच्छे से करते हैं तो जो लोग नए ट्रेनिंग के लिए जो लोग आते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं. सपोज़ आपको ट्रेनिंग लेनी है फिटर की, इलेक्ट्रीशियन जो होता है, सपोज़ इलेक्ट्रीशियन लेकर चलते, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग के लिए कोई इंसान गया हुआ है, तो इलेक्ट्रीशियन किस प्रोडक्ट का है वो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में जाएगा. ओके, मीन्स स्पेशलाइजेशन अगर एक एम्प्लॉय के अंदर है तो जो सामने वाला इंसान ट्रेनिंग लेगा वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकेगा. रीज़न जिससे वो ट्रेनिंग ले रहा है वो स्पेशलाइज्ड है अपने काम में. इज इट. नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. if will place people according to his skill and competencies, obviously according to their specialization वो काम बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है. अगर स्पेशलाइजेशन आप बहुत अच्छे से किसी काम को कर सकते हैं तो आप रिपीटेशन के कारण वो काम बहुत अच्छे से कम खर्च में कर पाएंगे. तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से करने से. और जॉब सेटिस्फैक्शन में मीन्स मैं अपने काम से खुश हूँ. ये कैसे होता है, अगर मुझे ये पता है कि मुझे आज शाम में को किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है, मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे रिपोर्ट लाकर कौन देगा. अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मेरे अंदर एक जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, मीन्स मैं अपने काम से खुश हूँ. ओके, नेक्स्ट विल सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इसके लिए एक हम एक केस स्टडी समझते हैं. लाइक आर असाइनमेंट, हमारे पास सॉस बनाना है, ठीक है, जेली बनाना है, पापड़ बनाना है, पिकल्स बनाना है, सारी चीज़ें बनानी है. आप खुद से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपने एक ऑफिस, आप खुद से ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है. अब बढ़ा आपका जो भी बिजनेस है वो बढ़ा, तो आपने क्या किया, फिनांस वाली चीज़ें को एक अलग डिपार्टमेंट का नाम दे दिया. जो प्रोडक्शन हो रहा है आपने उसको अलग नाम दे दिया. अगर सपोज़ आप कोई मैकेनिकल मशीन है, ठीक है, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट आपने अलग कर दिया. मार्केटिंग,
जाके सामान बेचना भी है मार्केट में, ओके, थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके लिए आपने मार्केटिंग अलग कर दिया। आईटी डिपार्टमेंट वो आपने अलग कर दिया, ओके। लाइक डैट मीन्स फंक्शंस के हिसाब से आपने चीज़ों को बांटा। जब आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया ताकि काम बहुत अच्छे से हो, ताकि ऑर्गेनाइज आपके फैक्ट्री का बहुत अच्छे से हो। सपोज़ इससे भी ऊपर आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हो, आप दूसरे स्टेट में चले गए, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका प्रोडक्ट बहुत सारा बढ़ गया, अब आप ईटेबल्स भी बना रेडी ईटेबल्स भी बना रहे हो, लाइक मैगी वगैरह भी आप प्लानिंग कर रहे हो। उस समय हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? उस समय लाइक आप अपने स्टेट के लिए आप एक डिपार्टमेंट बनाओगे, ओके। अपने स्टेट के लिए एक डिपार्टमेंट बनाओगे। झारखंड के लिए, झारखंड के अंदर अगेन फिनांस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। एक बिहार में आप ऑपरेशन कर रहे हो, आपका बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, बिहार में आप अलग से फिनांस डिपार्टमेंट होगा, वहाँ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। और एक तरीका समझते हैं, आपके पास पिकल्स है, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइन है, ओके, प्रोडक्ट लाइन है, तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट के हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हो। लाइक पिकल्स का आपने अलग एक डिपार्टमेंट बना दिया, आपने सॉस के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है तो हम इस तरह से अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट फंक्शनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट ये होता क्या है, जब हम काम को जैसा हमने बांटा था अकॉर्डिंग टू आईटी, फिनांस, रिसर्च, मार्केटिंग, काम के हिसाब से जब हम चीज़ों को बांटते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, नेचर ऑफ वर्क जब हम बांटते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ग्रुपिंग पीपल विथ सिमिलर स्किल्स हु परफॉर्म सिमिलर टास्क मीन्स अगर आप फिनांस में बहुत अच्छे से हो, आप उसको आपने उसको एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया और फर्दर वो डिपार्टमेंट सब सेक्शंस में डिवाइड होता है। इसका एडवांटेज क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल विथ इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आईटी डिपार्टमेंट में है एक तरह का काम, तो आईटी वाले बहुत अच्छे से काम को कर सकेंगे, कम खर्च में कर सकेंगे ड्यू टू स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। टास्क असाइनमेंट कंसिस्टेंस विथ एक्सपर्टीज़ एंड ट्रेनिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप काम को बहुत बार कर रहे हैं तो आपके अंदर एक एक्सपर्टीज़ आ जाता है काम को करने में। हाई क्वालिटी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप बहुत अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, रीज़न है आप स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का ये फ़ायदा होता है। क्लियर कैरियर पाथ्स विद इन फंक्शन मीन्स आप फिनांस डिपार्टमेंट में हो, अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो आप फिनांस का ही कुछ कोर्स करोगे उस डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने के लिए, ओके। तो बेसिकली जब एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब काम के हिसाब से हम अलग अलग डिवीज़न बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, डिवीज़न नहीं डिपार्टमेंट बनाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स फिनांस डिपार्टमेंट एक अलग उनका ग्रुप बन गया, आईटी डिपार्टमेंट वाले का अलग ग्रुप बन गया, तो ये कुछ डिसएडवांटेज फंक्शनल स्ट्रक्चर के भी होते हैं। इससे आगे आप यू कैन सी हियर, ये फंक्शनल डिपार्टमेंट का एक डायग्राम है, लाइक डायरेक्टर है, ठीक है, फिनांस, मार्केटिंग, ऑपरेशनल, ह्यूमन रिसोर्स, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। अब अगर कोई मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में अगर वो बहुत अच्छा से कर रहा है तो उसका बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोप है सेम डिपार्टमेंट में, ओके। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मीन्स आप एम्प्लॉय को जो कुछ लोग होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं किस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, ठीक है, उनके उसके लिए क्या स्किल्स होना चाहिए, उनका टेस्ट कौन लेगा, ये सब एचआर डिपार्टमेंट वाले लोग करते हैं, ओके। सो ये था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर का डायग्राम। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत बड़ा हो जाता है, लाइक आई सेड, बहुत बड़ा हो गया, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, हमारा एक्सपेंशन हो चुका है, उस समय हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? उस समय हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। हम एक एमडी है, ठीक है, एमडी के अंदर ये एक सॉस डिपार्टमेंट, ये एक पिकल्स डिपार्टमेंट, ये एक बीवर्जेस डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ये सब जो हम बांटते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, बेसिस क्या होता है? कभी कभी वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कभी कभी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, लाइक इंडियन रेलवे ने जोन के हिसाब से अपने अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को जोन के हिसाब से बांट के रखा हुआ है, ओके। कस्टमर स्ट्रक्चर मीन्स यू कैन से ब्रिटानिया प्लेटिना,
और एक नॉर्मल प्लेटिना है, सॉरी पार्ले जी प्लेटिना, ठीक है। तो पार्ले जी ने अपर सेगमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया और नॉर्मल जो उसका बिस्किट हेड है वो अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर, मीन्स बहुत अच्छे कस्टमर के लिए आप अलग एक डिपार्टमेंट बना लेते हो, आप उसको उस तरह से सर्व करते हो। जैसे एयरलाइंस में होता है इकोनॉमी क्लास एंड बिजनेस क्लास, ओके, आप उस हिसाब से डिवीज़न बना लेते हो। आपने डिवीज़न बना लिया, जैसे इंश्योरेंस वाले में होता है सीनियर सिटीजन वालों का अलग डिवीज़न में आपको रिपोर्ट करना होता है, यंगस्टर्स हैं उनको अगर इंश्योरेंस करवाना है तो वो अलग में डिपार्टमेंट में जाएंगे। प्रोसेस स्ट्रक्चर ये बेसिकली प्रोडक्शन लाइन में होता है। प्रोसेस हमारा जैसा अलग प्रोसेस है, डिपार्टमेंट हमने अलग कर दिया। सपोज़ हम सॉस मैनुअली बना रहे हैं, ठीक है, जो भी पिकल्स हैं मैनुअली बना रहे हैं। ये कल्चर नोशन है कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें अच्छी होती है, तो हाथ से बनाई हुई चीज़ें महंगी हो जाती है क्योंकि उसमें मैनुअल वर्कफोर्स लगता है, ओके। सो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, बहुत सारा हमारा बेस हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है यही चार है, और भी बेस हो सकता है, ठीक है। तो डिविजनल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत बड़ा हो जाता है, प्रोडक्ट लाइन हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन को डिविजनल स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, ओके। व्हाट आर देयर एडवांटेजेस? एडवांटेजेस बहुत अच्छे से हम काम को कर सकते हैं। रीज़न, हर एक हेड, ये मैंने बोला था, इन एक एमडी है, ठीक है, पिकल्स का अलग डिपार्टमेंट है, सॉस का अलग डिपार्टमेंट है। तो इस सॉस वाले डिपार्टमेंट में इनका अपना एक फिनांस होगा, इनका अपना मार्केटिंग होगा, इनका अपना आईटी डिपार्टमेंट होगा, ये सारी चीज़ें इनकी खुद की होगी। सेम अगर हमारा सॉस डिपार्टमेंट है तो उनका अलग फिनांस डिपार्टमेंट होगा, उनका अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, ये सारी चीज़ें इस तरह से होगी। मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ता है वो होता चला जाता है, ठीक है। तो मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पॉन्डिंग इन इन्वायरमेंटल चेंजेस, मीन्स इन्वायरमेंटल चेंजेस को हम बहुत अच्छे से ऑप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट अलग है, हमारा डिपार्टमेंट का अलग फिनांस डिपार्टमेंट है, अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। मीन्स सॉस वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अगर पता चलता है कि मार्केट में कुछ चेंजेस हुआ है, टेस्ट हमें चेंज करना है, हम बहुत तुरंत उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। इज इट इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन? फंक्शनल डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होता है। रीज़न, सेम टाइप ऑफ वर्क होता है मोस्टली, और या सेम प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होता है। ग्रेटर ईज ऑफ चेंजिंग साइज बाय एडिंग एंड डिलीटिंग डिविजन्स, मीन्स जब जैसे जैसे हम साइज हमारा बढ़ता है या घटता है, हम चीज़ों को प्लस करते हैं और माइनस करते जाते हैं, मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज करते जाते हैं। इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। व्हाट इज़ इट? रिड्यूस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आपने बहुत सारा डिपार्टमेंट बना दिया, बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीज कॉस्ट थ्रू डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट अक्रॉस डिविजन्स। ये क्या है डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज? यहाँ देखिए, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक फिनांस डिपार्टमेंट है, तो ये जो डिवीज़न आपने बनाए थे, 6 डिवीज़न है, तो 6 डिवीज़न में अलग अलग फिनांस डिपार्टमेंट, सब को आपको पेमेंट करना है, ठीक है। मीन्स एक ही रिसोर्स है लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो आपका खर्चा इससे बढ़ता है। क्रिएट अनहेल्दी रिलेटिव्स एज डिविजन्स compete फॉर रिसोर्सेज एंड टॉप लेवल अटेंशन। ये क्या है? अनहेल्दी रिवलरीज एज डिविजन्स, मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, दूसरा एक डिवीज़न वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम परफॉर्मर हो जाएंगे, वो परफॉर्मर नहीं होंगे। तो इस तरह से एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये चीज़ें हो सकती है, हमारा डिपार्टमेंट कभी बहुत अच्छा काम कर सकता है, कभी बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकता है, तो उस समय दूसरे एक डिपार्टमेंट से वो लोग compete करते हैं, तो एक इंटरनल कंपटीशन हो जाता है जो कभी कभी गुड, मतलब अच्छे सेंस में भी होता है, कभी कभी एक गलत सेंस में भी होता है। एज डिवीजन नीड्स ओवर द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मीन्स हर एक डिपार्टमेंट में, डिवीज़न में जो हमने बांटा है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरिया, मीन्स अगर पैन इंडिया आपका प्रेजेंस है, मतलब पूरे इंडिया में आपका बिजनेस चल रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए आपने अलग एक मार्केटिंग हेड डाला हुआ है, साउथ वेस्ट के लिए अलग मार्केटिंग हेड डाला हुआ है, मिडिल ईस्ट इंडिया के लिए अलग मार्केटिंग हेड डाला हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो एक नॉर्थ ईस्ट का, सपोज़ हम ये ईस्ट जोन है हमारे, कोलकाता, जमशेदपुर, बोकारो, ये ईस्ट जोन बेसिकली आता है, ठीक है। अगर यहाँ का एक फिनांस मार्केटिंग हेड है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो वो एज अ
डिविजनल गोल वो ज़्यादा सोचेगा, मीन्स कैसे इस एरिया का सेल्स ज़्यादा हो। ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मतलब पूरे इंडिया कैसे ज़्यादा हो, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता है, वो अपने गोल के लिए इफेक्टिव होगा। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन एक जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमने बात की थी, तो कभी कभी डिविजनल स्ट्रक्चर के कारण यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, कभी कभी वो वायलेट हो सकता है। मैनेजमेंट है, फ्लेक्सिबल है, इन्वायरमेंट के हिसाब से इट कैन चेंजेस। ओके, सो वेल वी स्टॉप टुडे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू।